हाँ तो बच्चों आज का अपना लेक्चर है वेक्टर, और उस वेक्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट वेक्टर्स। क्या होते हैं यूनिट वेक्टर? तो वो एक वन यानी कि यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ जो वेक्टर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक फुल वेक्टर है ए वेक्टर, और अगर उसके मैं छोटे से टुकड़े की बात करूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए कैप, यूनिट वेक्टर। इसको ए कैप क्यों कहते हैं आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए किसी का हमें बर्थडे मनाना हो, बहुत छोटा हो, तो हम उसको क्या पहना देते हैं? टॉपी, कैप पहना देते हैं। तो इस कैप को क्या बोलते हैं? इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको ही हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बताना चाहूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सिंपल वर्ड में आपको बताना चाहूं तो हम स्टेटमेंट में ऐसा भी लिखा करते हैं। आपसे कोई पूछे यूनिट वेक्टर क्या होता है तो क्या कहेंगे? फुल वेक्टर को तब हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है यूनिट वेक्टर, एंड दैट यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप, ए कैप। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये है असली कहानी, असली फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का। जैसे कैसे आया भाई ये? अब हमने कहा 20 किलोमीटर दिल्ली की तरफ, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर दिल्ली की तरफ, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया ऐसा डायरेक्शन वाइज। डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड ओनली क्या है? 20। तो यहाँ पे क्या बच गया? 1। मैग्नीट्यूड क्या बचा? यूनिट 1, और डायरेक्शन बची दिल्ली की तरफ। तो इस तरीके से फुल वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है मोड कहते हैं हम इसको, ऐसे मोड के बीच में से रखते हैं। तो इसके यूनिट वेक्टर को निकालने का भी तरीका होता है एक। वो तरीका क्या होता है कि जो भी आपको क्वांटिटीज दी हुई हैं उस क्वांटिटीज का स्क्वायर करके रूट कर देना। जैसे ax स्क्वायर सिखाऊंगा मैं अभी, by स्क्वायर है ना, जैसे या ए ही मान लीजिए आपको, ax ay एंड az स्क्वायर। इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपसे बात करूं तो जो आई एक्स एक्सिस जो होता है उस एक्स एक्सिस को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखा जाता है आई कैप। वाई एक्सिस को लिखा जाता है यहां पर जे कैप। जेड एक्सिस को लिखा जाता है यहां पर के कैप। तो इस तरीके से हम इस यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया करते हैं, राइट। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? हम उसके साथ कैप ऐड कर देते हैं, तो कैप ऐड करने के बाद उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, उसको हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और इसमें ये जो मैंने पार्ट बताया, तो ये एक्स एक्सिस के लिए आई बताया मैंने, वाई के लिए जे बताया, और मैंने जेड के लिए के बताया। तो चलिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। हम लोगों को यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। यूनिट वेक्टर भी किस वेक्टर का? मान लीजिए आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू ax, या ए वेक्टर इज इक्वल टू, चलिए मैं वैल्यू दे देता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, राइट, गिवन वेक्टर है, एंड आपको बोला गया है कि फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ऑफ दैट फुल वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करके बताइए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए? उसके लिए हमें पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चाहिए। भाई फुल वेक्टर तो हमें गिवन है, ये रहा, बस मैग्नीट्यूड उसका निकालना। तो कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालने का पहले प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। यहां से मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या? रूट ऑफ ax स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड हमेशा ऐसे निकाला जाएगा बच्चों, ध्यान देना इस बात पे। कितना है यार? 4 9 4 9 और 4 13 और 4 17, रूट 17। दैट मीन्स ए वेक्टर, ए कैप क्या है आपके पास यहाँ पर? तो ए कैप इज इक्वल टू व्हाट? फुल वेक्टर। फुल वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? रूट ऑफ 17। तो ये हमने एक फुल वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिया करते हैं? यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया करते हैं। प्लीज आप इस एग्जांपल को लिखिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट अगले एग्जांपल समझाता हूं किस तरह के एग्जांपल बन सकते हैं इसमें। चलिए एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है क्या? ध्यान से सुनना। ए वेक्टर गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर गिवन है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये दो वेक्टर गिवन है। क्या कहा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको कैलकुलेट करना है a प्लस बी का यूनिट वेक्टर, यानी कि पहले आपको a प्लस बी करना है, फिर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं यार, मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाना चाहता हूं हर एक चीज, ध्यान दीजिएगा। इनको हम दोनों को ऐड किया, कर देते हैं डायरेक्ट ऐड। अपने पास a वेक्टर प्लस
बी वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आता है, हमने इसको क्या मान लिया, सी वेक्टर मान लिया, यानी कि सी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। अब तो यहां से ऐड किया तो 2 और 3 दैट इज 5 आई कैप, माइनस एंड माइनस इज अगेन माइनस बट एड एंड देन माइनस 3 जे कैप एंड देन प्लस 3 माइनस 2 इज व्हाट, प्लस के कैप, दिस इज व्हाट, दिस इज द सी वेक्टर। तो यहां से जो सी वेक्टर आया इसका अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि हमें निकालना है क्या, इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है सी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू फुल वेक्टर ऑफ सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो ये मैंने इसको सी मान लिया, तब इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, फिर से आपको आइडिया है पूरे का पूरा, आप समझदार हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 25 जमा 9 जमा 1 बराबर रूट 35, ये इसका मैग्नीट्यूड आता है। अब आ जाते हैं यूनिट वेक्टर पर, तो दैट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, फुल वेक्टर। फुल वेक्टर कितना आपके पास, 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 35 is the magnitude of that vector and this is the answer। ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया कि किस तरीके से हम लोगों ने यूनिट वेक्टर निकाला विद वन मोर ऑपरेशन एडिशन। बहुत सिंपल बातें सिखा रहा हूँ, इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, किस तरीके से हम लोग और तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। उसमें कहा कि हमें ए वेक्टर गिवन है और क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस सी के कैप, एंड कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू निकालिएगा यहाँ से अगर ए एक यूनिट वेक्टर है। तो ए को यूनिट वेक्टर बोला उसने, यानी कि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जरूर इसका मैग्नीट्यूड होगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले, 0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका रूट किसके बराबर आएगा, 1 के, क्योंकि उसने कहा कि एक ऐसा वेक्टर है कि यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इसको सॉल्व किया तो कितना है, यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, रूट हट जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लिया 0.9 प्लस 0.16 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दैट इज 0.25 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड हेयर सी स्क्वायर इज 1 माइनस 0.25 दैट इज इक्वल टू 0.75। खेल खत्म, सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सी की वैल्यू मे बी 0.8 समथिंग आ जाती है, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या कर पाए, सी की वैल्यू निकाल पाए। तो आसान है, सारी चीज़ें बहुत आसान है, बस केवल आपको ध्यान देना है इस बात पर कि जो भी हमने कहानी पढ़ी है उसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई किया, कैसे हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, क्या होते हैं यूनिट वेक्टर, किस तरह से उसको हमने सॉल्व किया, ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन के बन सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक बारी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और पढ़ लें। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ने के बाद फिर मैं आपको पूरी डिटेल में इस चीज़ों को सिखाऊंगा। इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल, ढेर सारे इलस्ट्रेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।